पहले जरा बड़ी खबर बता देते हैं। मोदी के नए मंत्रियों को मंत्रालय का इंतजार। 1 घंटे बाद मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। आज शाम तक ही मंत्रालयों का बंटवारा संभव है। कल पीएम के अलावा 71 मंत्रियों ने शपथ ली थी और अब इंतजार इस बात का कि किसे कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग, कौन सी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तो सबसे पहले इस पर बात करने के लिए नीरज आपका रुख करती हूं, क्योंकि महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक शपथ के बाद पहली होने जा रही है। तो क्या इसके बाद ये साफ हो जाएगा, कितना इंतजार और करना पड़ेगा कि किसे कौन सी जिम्मेदारी? देखिए, आज अभी फिलहाल 5 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री भाग लेंगे। चूंकि आज लिस्ट आनी है, पोर्टफोलियो का ब्यौरा आना है सामने। माना यह जा रहा है कि शाम को 7 और 8 के बीच में कभी भी पोर्टफोलियो की जो पहली लिस्ट है वो जारी हो सकती है। हो सकता है कि आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें इनफॉर्मली सभी मंत्रियों को बता दिया जाए कि आपको ये मंत्रालय देखना है, इन मंत्रालयों का कार्यभार ग्रहण करना है। क्योंकि यदि पोर्टफोलियो निर्धारित हो गया है, चूँकि वो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, और प्रधानमंत्री ने यदि डिसाइड कर लिया है कि किसे क्या मंत्रालय देना है, तो निश्चित रूप में आज की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें उनको इनफॉर्मली बता दिया जाएगा कि आपको ये मंत्रालय का कामकाज देखना है। और ये भी निर्देश दे दिया जाएगा, क्योंकि आमतौर पे अभी तक देखा गया है कि ऐसा ही हुआ है कि जब भी सरकार की शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री उनके साथ वार्ता करते हैं और उस दौरान उनको निर्देश देते हैं कि आप मंत्रालय जल्द से जल्द अपना कार्यभार संभालिए, और बैठते ही अगले 1 से 2 दिन के अंदर अगले 100 दिन के काम का प्रारूप तैयार करिए। तो ये तो तय है कि आज की बैठक में उनको ये बता दिया जाएगा कि आपको मंत्रालय कौन सा वो करना है। सार्वजनिक जो होनी है, लिस्ट आनी है, ताकि वो मीडिया के लिए और आम लोगों के लिए भी पता चले, वो मुझे लगता है लेट हो जाएगा। वो 7 से 8 के बीच में या 9 भी बज सकता है, लेकिन आज देर रात तक वो जारी हो जाएगा। ठीक है, आप नजर इस पर रखिएगा। नीरज, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, और साथ ही हमारे और भी मेहमान बने हुए हैं, माफ कीजिएगा, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन चुनावी राज्यों पर नजर, क्या इसीलिए मंत्री पद, ये सवाल इसीलिए उठ रहा है। आप जरा इस पर नजर डालिए। इस बड़ी स्क्रीन के जरिए कुछ अहम बातें हम आपको बताते हैं। एनडीए सांसद मंत्री चुनाव कब? राज्य जो है हरियाणा 5 एनडीए सांसद, मंत्री 3। चुनाव कब है यहां पर? अक्टूबर नवंबर 2024, यानी कि इसी साल है। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो यहां पर 16 एनडीए के सांसद हैं, जिसमें से 6 को मंत्री बनाया गया है। अक्टूबर नवंबर इसी साल यहां पर भी चुनाव होने हैं। फिर झारखंड की बात कर लेते हैं, और झारखंड राज्य में 9 एनडीए के सांसद हैं, जिसमें से 2 को मंत्री पद दिया गया है। नवंबर दिसंबर इसी साल यहां पर चुनाव होने हैं। अगला राज्य है दिल्ली, 7 सीटें, 7 के साथ तो यहां पर जीती गई। 1 मंत्री यहां से है फरवरी में 2025 में, यानी कि साल की शुरुआत में ही यहां पर चुनाव होना है। अब बिहार 30 एनडीए के सांसद जीतकर आए हैं, जिनमें से 8 को मंत्री पद मिला है। नवंबर 2025 में यहां चुनाव होना है अगले साल। तो ये समझ आता है कि आखिर मंत्री पद का कनेक्शन उन चुनावी राज्यों से क्या है। अब इसको विस्तार से समझने के लिए अभिषेक आपका रुख करते हैं, क्योंकि ये तो एक समीकरण है और समझ आ रहा है कि जहां जहां चुनाव, वहां वहां मंत्रियों की संख्या जो है वो दिखाई दे रही है, ज्यादा दिखाई दे रही है। शिरीन, दोनों बातें हैं। जहां चुनाव हैं वहां मंत्रियों की संख्या ज़्यादा है, और बीजेपी का कुछ फॉरवर्ड प्रोजेक्ट भी है, वहां भी हमको दिखाई पड़ेगा कि बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। मैं आपसे यूपी की बात करूं, वहां पर 9 मंत्री, पिछली बार 14 थे, कम हैं, लेकिन फिर भी जो संख्या आई उस हिसाब से 9 बहुत हैं। और वो इसीलिए चूंकि वो फॉरवर्ड प्रोजेक्ट का हिस्सा है बीजेपी के। अभी आप महाराष्ट्र की बात कर रही थी, महाराष्ट्र में एक संख्या और जोड़ लीजिए, वो कुछ दिनों में होगी, अजित पवार खेमे की, जो इस बार नहीं हो पाई चूंकि एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज जो कैबिनेट के बीच में पसोपेस फंस गया, तो वो भी होगी। अजित पवार खेमे से भी एक मंत्री को अकोमोडेट करना है, वहां भी बढ़ेगा। हरियाणा आपने ठीक कहा, हरियाणा में से 5 में 3 का स्ट्राइक रेट है, हरियाणा बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली और जहां तक झारखंड की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में चूंकि पूरी की पूरी जो ऑपरेशन है गवर्नमेंट का, वो दिल्ली से ही है, तो दिल्ली में ऐसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। एक हर्ष मल्होत्रा को दिया गया, पूर्वी दिल्ली से आते हैं। जहां तक झारखंड की बात है, तो झारखंड में 2 भले दिए हैं, लेकिन झारखंड आप देखिए, राष्ट्रपति के पद से लेकर के कितने ही ऐसे पद हैं जहां पर जो अनुसूचित जनजाति से आने वाले नेता हैं उनको प्रायोरिटी दी गई है। और आने वाले वक्त में जो और भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें भी ये दिखाई देगा। तो ये सिर्फ इलेक्शन ही नहीं है अगले साल होने
वाले। ये फॉरवर्ड प्लानिंग है, चूंकि यूपी में 2027 है, लेकिन उसकी प्लानिंग आज से करनी होगी, इसलिए यूपी में भी वो रिफ्लेक्शन और जाति का कॉम्बिनेशन भी यूपी में हमको दिखाई पड़ रहा है। वो पासवान से इस लेकर शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई दिया कि कितनी आगे की प्लानिंग और इस समीकरण का मतलब, इसके मायने क्या हो जाते हैं। ठीक है, अभिषेक आप रहिएगा हमारे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।